चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ अपालद्दौ जैन परूं ते परम पुड़वी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जोली न दिल मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरु हरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो कि अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसी को अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 66वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाना चाहते हैं कि तत्व ज्ञानी विरले होते हैं। तत्व ज्ञानी यानी वस्तु स्वरूप को जानने वाले। समझ में? तत्व ज्ञानी का मतलब क्या है? वस्तु स्वरूप को जानने वाले, वस्तु स्वरूप रूप अनुभव करने वाले वे तत्व ज्ञानी होते हैं। जैसी वस्तु है वैसा वे अनुभव करते हैं, वे ज्ञानी हैं। और वे बहुत बिरले हैं, बहुत कम हैं, समझना चाहिए। ये गाथा का मूल विषय है। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान करना, वैसा श्रद्धान करना और अपनी आत्मा में रमण करना, यही वास्तव में बिरले हैं जीव। वे ही तत्व ज्ञानी है। मैं देखिए गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंट पर विचार होगा। बिरले पुरुष ही जानते, निज तत्व को बिरले सुने।
बिरले करें निज ध्यान वर, बिरले पुरुष धारण करें। बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं, वे ही वास्तव में सच्चे पंडित हैं। कौन? जो अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, बहुत कम है। समझ गए आप? पंडित शब्द लगाने से, कोई शास्त्री करने से कोई पंडित नहीं होता भगवान। दुनिया भले ही बाहर में उसे पंडित कहती हो, लेकिन माँ जनवाणी माता पंडित उसे कहते हैं जो अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। वे पंडित हैं, वे ज्ञानी हैं, वे त्यागी हैं। हम्म। और बिरले ही श्रोता तत्व को सुनते हैं। हाँ छुल्लक महाराज जी। हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे हैं छुल्लक महाराज जी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हम तक। आपकी आवाज नहीं आ रही तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। क्या कह रहे हैं? बिरले ही जीव के तत्व को सुनते हैं। समझ गए नहीं आप? हम्म? बिरले ही जीव जो है, सुनने वाले कहाँ है? देखो नहीं आप, आपकी सवाई देख लो कितनी लंबी चौड़ी है। कितने लोग हैं जैनी में, बताओ? जबकि तत्व की बातें चलती हैं, अपने आत्मा के कल्याण की बातें चलती हैं। समझ गए नहीं आप? हम्म? समझ में आ रही वंदना? ऐसे उसके अनुपात को लगा लीजिए आप। इसी अनुपात से आप समझ लीजिए आप। दिगंबर ग्रंथ में वस्तु स्वरूप का सच्चा स्वरूप बताया गया है। और उसको सुनने वाले जानने वाले कितने हैं? कितनी बहुत बड़ी जैन समाज है दिगंबर की। इसी अनुपात से आप समझ लीजिए आप। अन्य मतों में तो इसकी चर्चा ही नहीं है। द्रव गुण पर्याय की चर्चा अन्य मतों में नहीं है। समझ में आप? दिगंबर धर्म के अंदर, उनके ग्रंथों के अंदर ही द्रव गुण पर्याय अपनी आत्मा की चर्चा है। मैं सिखा आ गई समझ में? तो सुनने वाले भी कम ही हैं। फिर कहते हैं बिरले जीवी तत्व को ध्याते हैं। कौन? जिनकी होनार अच्छी होती है, वे ही निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूटते रहते हैं। क्या? कौन ध्याता है? बिरले आत्मनुभवी है। बिरले जीव जो है सुनने वाले हैं तत्व को। और बिरले ही जीव जो है अपनी आत्मा का निरंतर आनंद लेते ध्याते रहते हैं निरंतर। अपने उपयोग को वैर मुक्ता छोड़ के अंतर्मुख चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं, ध्याते हैं। और बिरले ही पुरुष भी हैं, अपने क्षयोपम ज्ञान में धारणा रूप में बैठाल कर, क्या निरंतर उसको बस बस उसे दूर नहीं होने देते अपने आत्मा से। निरंतर बस उसी का आनंद लेते रहते हैं निरंतर। क्या था? ये गाथा का मूल विषय है। समझ गए नहीं आप? देखिएगा, विरलता इसीलिए है क्योंकि अनादि काल से जीव जो है बहिरात्मा है। कैसा है? अनादि काल से अज्ञानी जीवों की पर्याय में बहिरात्मा बना चला आ रहा है। कब से है? अनादि से है। देखो कितनी जीव राशियां हैं। समझ गए नहीं आप? बिरले है। अब कहाँ से निकलना, अनंत अनंत जीव निगोद में पड़े हुए हैं फिर जो है हावर में। और फिर उसके बाद जो है विकलात्रय में। और फिर उसके बाद जो है संगी असंगी त्रियंज के मनुष्य के छट के आते, छन के फिल्टर लग के आता, यहाँ पर फिल्टर लग के मोक्ष में जाने वाले फिल्टर लगता है उनका। ये नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यहाँ बिल्कुल फिल्टर लग के जाते हैं। जैसे सीए नहीं होता, सीए की क्लास नहीं होती बच्चों की। पढ़ाई करते हैं तो उसमें फिल्टर लगता है। वैसे तो सीए बनने के लिए बहुत बड़ा लोगों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं 60% 70% आ गए और चलो भैया सीए पढ़ लें। ना ना ना, उसमें भी
90%, कितने, 100 में से 90%, 85%, 95% वाले ही दिमाग लगाते हैं सीए पढ़ने के लिए। पारसमणि, सिखा। हाँ, बाकी के सबका फिल्टर लग गया। अब इतना समय दे, सीए करना यानी क्या, सीए करना यानी क्या, कि आपको अपने जो भी रिलेशनशिप है उस सबसे आपको अपना मुंह तोड़ना पड़ेगा। केवल मात्र आपको अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा। पहले तो परसेंटेज देख लीजिए आप, 85% एवं। कौन, छोटा मोटा विद्यार्थी तो इसमें आएगा ही नहीं। हल्का फुल्ला जिन्हें कुछ नहीं कहा, ऐसा मैं पढ़ लिया तो पढ़ लिया है, खेल लिया, सब कुछ कर लिया है, ऐसा ना होगा। उसके बावजूद भी फिल्टर लगने के बाद इनकी एक परीक्षा होती है, जिसे फाउंडेशन परीक्षा बोलते हैं। मगर सीपीटी, पहले सीपीटी बोलते थे, अब उसे बोलते हैं। अब उसमें जाइए आप पहले, और वहां भी फिल्टर लगा हो, कितने परसेंट वाले आए उसमें, सिखा, 85 एबव। बाकी के सब बाहर हो गए, सब पढ़ने वाले विद्यार्थी बाहर, बाहर 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 बाहर। समझ गए नहीं आप? हम्म। अब उसमें भी जो है 90% वाले उसमें बैठे, सब जितनी बड़ी क्लास लगी एक सीपीटी वालों की, फाउंडेशन वालों की। समझ गए नहीं आप? अब उसको पास करना, अब उसमें भी फिल्टर लग गया। क्या हो गया, अरे क्या हुआ भाई, उसमें भी गिने चुने लोग। और फिर उसके बाद जो है इंटरमीडिएट उनकी पढ़ाई है, समझ नहीं आप, वहां भी फिल्टर लगता है। क्या? वहां भी फिल्टर है, इंटरमीडिएट पास करना, समझ नहीं आप। फिर जैसे कैसे इंटरमीडिएट पे लगे तो फिर फाइनल में आए, समझ नहीं आप। उनकी भी जो है 3 साल की आर्टिकलशिप होती है इंटरमीडिएट के बाद, समझ नहीं आप। वो एक अलग, फिर ये फाइनल की पढ़ाई, फिर उसमें भी। अब देखो सब बाहर होते जा रहे हैं, सब बाहर होते जा रहे हैं। थोड़ी बहुत कमजोरी है ना, वे सब बाहर ही बाहर पड़े हुए हैं। आगे बंदना समझ में, कहते नहीं, जाकी फटी ना बिमाई का जाने पीर पड़ाई। क्या, जो करे वो समझे। अरे, जो करे भाई समझ में आती है कि पढ़ाई क्या चीज होती है। ये नहीं है कि ऐसे में ले गए, नकल का भी ले गए, वो भी लिख दिया जाके, सब खत्म हो जाता है। सिखा, छोटी मोटी पढ़ाई नहीं, लौकिक पढ़ाई की दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, दृष्टांत दे रहा हूँ। बिरले क्यों हैं, हमें, समझ आई? दृष्टांत से सिद्धांत को समझने की कोशिश करना, फिर वो फाइनल में, और फाइनल में भी जाके वहां भी फिल्टर लग रहा है। देखो ये जो होता है सीए की जो पढ़ाई है, लौकिक दृष्टि से बात करता हूँ, इसमें कोई कोटा नहीं होता। क्या, एस सी एस टी सी जो है ना, एस सी का, एस टी एस सी की है, शेड्यूल कास्ट वगैरह, ये जो है इसमें कोई कोटा नहीं है। बाकी की सारी पढ़ाई जितनी है, डॉक्टर की हो, इंजीनियरिंग की हो, उसमें सब में कोटा सबकी कर दिए गए हैं, अल्पसंख्यक वालों के इसमें नहीं है। क्या, और इसके बावजूद भी, जैसे मान लीजिए आपको 200 नंबर टोटल लाना है, कितने, 400 में से पहला, 400 में से 200 नंबर आपको लाना है उसमें, और 50 नंबर के ऊपर पास होते हैं।
अभी थोड़ा चेंज हुआ है। 50 नंबर के ऊपर पास होते हैं, 50 से नीचे हैं तो फेल। अपन आप तो 33 नंबर में पास हो गए थे। हाँ समझ में आए भैया। और उसमें भी आपके अगर 199 नंबर भी आ गए ना 200 में से, 400 में से 199 नंबर ऐसे कई बच्चों के आते हैं, केवल एक नंबर से उसके चारों सब्जेक्ट रुक गए। अब आप बताओ उस बच्चे पे क्या बीतती होगी। आप थोड़ा कल्पना तो करो। हैं? हम्म? फिर पढ़िए आप 4 सब्जेक्ट, फिर दिमाग लगाइए अपना उसमें, और फिर तुम्हारी होनहार हो जो भी कुछ हो। क्या और नहीं चलते रहते बच्चे फेल ये 8 8 10 10 15 15 20 20 साल तक ये करते रहते हैं बच्चे ऐसे हैं। समझिए आप। और जिसने ठान ली है नहीं मेरे को तो करना है, वो ही निकल सकता है। आगे समझ में है आपको। कई हमने ऐसे भी देखे हैं, पूरे दो 400 में से 200 नंबर आ गए। 200 बॉर्डर पे, अरे 8 8 सब्जेक्ट, 400 नंबर बॉर्डर पर। और उसमें से अगर 399 ही आए तो बोलो उसकी क्या दशा होगी। दो दो समझ में आए भैया। आप सोचो तो विचार तो करो। क्या बीतेगी उस पर और क्या बीतेगी उसके माता पिता के ऊपर, बोलो। है? तो ऐसे ही यहाँ कहते कि ये तत्व बिरला क्यों है, तत्व ज्ञानी बिरले क्यों हैं। क्योंकि यहाँ भी फिल्टर लगता है, फिल्टर। मोक्ष मार्ग में फिल्टर लगता है। नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं गंगा गए गंगा था, जमुना गए जमुना था, ये भी अच्छा वो भी अच्छा वो भी अच्छा ये भी अच्छा, ऐसा ना चलेगा। आपको स्वयं अपने जिनवाणी माता के द्वारा अपने ज्ञान को निर्मित करना पड़ेगा। जो भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया उसे ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? बेटे इधर आ जाना, आगे आ जाना, कुर्सी ले आओ, बैठ, टेबल जिनवाणी रख लेगी। समझ में आया? यहाँ पर ये बिरले तत्व ज्ञानी क्यों हैं? एक तो अनादिकाल से अज्ञान दशा चली आ रही है, हे जीव को एक गिने बहरा तम तत्व मुदा है। अनादिकाल से अज्ञान दशा है ही, तत्व का पता ही नहीं है। और जहाँ तत्व मिलता है वहां वह उपयोग ही नहीं लगाता है। मैंने विरलता ही विरलता है ना। अभी बेटे तुम्हारा दृष्टांत दिया तो मैंने सीए का, बाद में सुन लेना, ठीक है कि नहीं। ये विरलता क्यों है? तत्व तत्व ज्ञानी की विरलता क्यों है? अनादिकाल से हमारा आत्मा अज्ञान दशा में ही पड़ा हुआ है, वस्तु स्वरूप को जानता ही नहीं है ना। तभी तो आप बोलते हो धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या है उसका भाव भाषण करिए आप। तो ऐसे तो लिख दिया कवियों ने, उसके अंदर ये बात है, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। तो मोक्ष मार्ग में लगने वाले बिरले हैं, बिरले। हम्म? जैसे हमने सीए के दृष्टांत से आपको समझाने की कोशिश की है, वैसे आप इसको भी समझना आप। पहले तो थावर में आना, नित्य निगोज से निकलना। नित्य निगोज से निकलना थावर वाली पर्याय। थावर 5 प्रकार के बताए ना भगवान ने। अग्नि का है, वायु का है, जल का है, बोलो, वनस्पति का है, पृथ्वी का है। 5 कायक बताए ना। उसमें आना दुर्लभ है। पढ़ना आप आराम शांति से बैठ के।
सब आप करके आ चुके हो। अपना पुराना इतिहास थोड़ा जानने की कोशिश करो भगवान। कहाँ हो, कहाँ खड़े हुए हो, कहाँ बैठे हुए तुम है भाई। कौन विचार करेगा इन बातों का। विरले होते हुए करते हैं। जिन्हें कुछ नहीं, खा पिया मौज करो, बस क्या करने है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा भगवान। यानी शरीर के वियोग होने पर क्या तुम्हारा भी वियोग हो गया क्या। क्यों भैया। शरीर के नाश होने पर क्या तुम्हारा नाश होता है क्या। तुम कौन हो। अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। जानने देखने वाली अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। दो चीजें हैं, दोनों जुदी जुदी हैं। एक द्रव दूसरे द्रव में घुसता नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य है। सत्य बोलो गत है। उसी की पर्याय सुधरती है। जो सत्य वस्तु स्वरूप को जानता है। समझ में आया भैया। वहां से नित्य नुगुच से निकलना, थावर होना, और थावर से फिर विकलात्रय पर्याय में आना। विकलात्रय दो इंद्री से लेके चार इंद्री को विकलात्रय बोलते हैं। दो इंद्री पर्याय दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रस्तणी। अरे कहाँ से आ रहे हो, हमारा हेड क्वार्टर क्या है भगवान। है? हम्म? फिर दो इंद्री पर्याय, तीन इंद्री पर्याय, चार इंद्री पर्याय कीड़े मकोड़ों की। फिर वहां से आगे त्रियंच गति में संगी पंद्री, असंगी पंद्री। समझ गए नहीं आप। हम्म? ये दुर्लभ क्यों है। और इस तत्व की बातें केवल मात्र जनवाणी माता के पास ही आपको मिलेगी। क्या कहा। ये आपको जो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कराने वाली माँ जनवाणी माता है। अब अरियंत परमात्मा तो रहे नहीं। इस पंचम काल में अरियंत परमात्मा का तो वियोग है। एक माँ जनवाणी उनकी वाणी अपन को मिल गई है। तो अरे अरियंत परमात्मा भी यहाँ होते तो यही बात तो करते ना। अरे क्या करेंगे। वो यही तो बोलेंगे ना कि तुम अपनी आत्मा को समझो। तुम अनादि काल से भटकते हुए चले आ रहे भाई। तुम शरीर को ही अपना जानते हो। तुम शरीर से भिन्न चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। तो ये जिनवाणी माता कहो यार, ये तो परमात्मा कहो। ये उन्हीं की वाणी है। अब ये तत्व की बातें कहाँ मिलेंगी बताओ आप। अपने आत्मा की बातें सुनाने वाले कितने हैं। और जिसने आत्मा का अनुभव किया होगा वो ही तुम्हें सही बात सुना सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा। जिनवाणी से पढ़ के बताना एक अलग बात होती है। समझ में आया। और स्वयं अनुभव से बोलना एक अलग बात होती है भैया। हम्म? तो विरलता है। विरलता इसीलिए है क्योंकि ये आत्मा की बातें दुनिया में कहीं मिलती नहीं है। और सब करते हैं उल्टी उल्टी बातें करते हैं धर्म के नाम पे। हम्म? दिगंबरों में ये हालत हो गई, अन्न की तो कहना क्या। क्या तो गया। जैसे श्वेतांबर वाले हैं ना, कर्म को कर्ता मानते हैं ना, तैसे में दिगंबर में भी कुछ लोग ऐसे कर्म को कर्ता मानते हैं। क्या। अन्य मतों में तो कोई कर्म की चर्चा है भी नहीं है। तो दुर्लभ ही दुर्लभ है ना भाई। हम्म? तो ये अपन को ख्याल में आना चाहिए दुर्लभ क्यों है। अब आप बहुत बढ़िया जगह पूरी तरह से सुरक्षित हो। हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा की पर्याय में बहुत संकट हुए। पर माँ जनवाणी माता कहती है तुम अभी भी पूरे के पूरे सुरक्षित हो। अभी आप
ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है ये। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। क्या कहा? अभी भी आप पूरे के पूरे सुरक्षित हो। जो भी कष्ट हुए थे वे तुम्हारे सब चले गए। वे पर्याय चली गई। अब तुम उनको मत देखो, उनका विचार मत करो। और भविष्य की तो आई नहीं है तो उसे क्या सोचना, उसके बारे में क्या सोचना भाई। बात तो वर्तमान की है ना। भूत भूलना ही है, अच्छा भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा। वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। वर्तमान में करने लायक तो एक ही काम भगवान ने बताया है कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान कर उसका आनंद लूटो। ये हमें तुम्हें मौका मिला है। इसीलिए विरलता है। आगे विरलता समझ में आ गई। सब छन छन के आते हैं यहाँ पे, छन छन के। अपन सब छन छन के आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो वहीं पे वहीं लगे रहते वहीं पे। ये पहले हमें भगवान की पूजा कर लेने पे तो पंडित जी साहब पे सुनाने को मिल जाए, हम क्या सुनाएंगे? 10:30 बजे ऑफ खत्म। देख लो ना आप। क्योंकि वे भगवान देखते हैं, जो भगवान पे भगवान बताए थे कि अंदर चेतन भगवान आता है, वही सच्चा भगवान है। क्या छन छन के बैठते हैं यहाँ पे आके तत्व सुनने के लिए? बिरले हैं, बिरले सुने तत्व को। क्या कहा? बहुत सारे रोड़े हैं हमारे सामने, बहुत सारे रोड़े पार करके आए अब हम सब। बहुत सारे स्पीड ब्रेकरों को पार करके यहाँ आके बैठे हैं भगवान की बातें सुनने के लिए। समझ में आए भैया? ये सब अपने राग से बंधे हुए हैं, राग से बंधे हुए हैं। क्या क्या, हमारा टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। हैं, समझ गया? पुरुषों को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, महिलाओं को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं, बच्चों को पढ़ने से फुर्सत नहीं, और व्यवहारियों को अपने व्यवहार क्रियाओं से फुर्सत नहीं। हाँ, फिल्टर लग के बैठते हैं यहाँ पर आके। जैसे सीए में फिल्टर लगता है ना, वैसे यहाँ भी एक फिल्टर लगता है। क्योंकि आत्म वस्तु अरूपी है ना। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है ना। उसे तो माँ जनवाणी माता हमको बताती है ना। अब इसमें इतनी योग्यता हो, अपने आत्मा का कल्याण करने की भावना हो, इसीलिए विरलता है। मैं ऐसी ना पहुंच जाते मोक्ष में। आपको पता नहीं है क्या? 5 पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ था मुनि अवस्था में। कितने मुक्ति को पधारे और कितने कहाँ चले गए बोलो? अरे बोलो भगवान, ये वर्तमान युग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पांचों भावलिंगी संत मुनराज, उनके ऊपर कौरवों ने किया उपसर्ग। गरम गरम लोहे की बेड़ियां पहनाई, जिसमें से 3 तो चले गए मुक्ति को और 2 चले गए सर्वार्थ सिद्धि। देखो फिल्टर लगा के नहीं लगा। ऐसे ना पहुंच जाते मुक्ति में। उसके बाद भी फिल्टर लगता है। क्या? ज्ञानियों को भी फिल्टर लगता है। अज्ञानियों की तो कहना क्या है, पता है नहीं। भैया को समझ में आ रही है बात? है? जैसे सीए का एडमिशन लेने वाला 90% उसको मार्क चाहिए तब सीए की कल्पना करना दिमाग में। समझ, वहां भी फिल्टर, फाउंडेशन में भी फिल्टर है, इंटरमीडिएट में भी फिल्टर, फिर फाइनल में भी फिल्टर। क्या? ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ फिल्टर लगता है, फिल्टर लगता है, फिल्टर लगता है यहाँ पर। मोक्ष मार्ग में फिल्टर लगता है। देखो नहीं हमारे भावलिंगी संतों को फिल्टर लगा कि नहीं लगा? 3 मुक्ति को प्राप्त हो गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि चले गए। क्यों? ये तो भावलिंगी भाई। दोनों ने क्या अपराध किया? अरे राग किया, अपराध ही तो किया ना। वो भी भाइयों का राग नहीं, साधर्मी का राग था। प्रभु ऐसा क्यों? ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई अच्छा बच्चा नहीं है।
अपने आत्मा का आनंद लूटना था, वो तो लूटा नहीं, दूसरे की तरफ ध्यान लगाते हो, तुम्हें बहुत गंदा काम किया है। तो सोच लेना हम कहाँ बैठे हैं, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी अपनी भूमिकाओं को विचार करना। या तो फिल्टर लगता है मोक्ष मार्ग में, ध्यान रखिएगा। या तुम्हारी हमारी नहीं चलती है, या वस्तु स्वरूप की चलती है। तुमको हम भगवान की बहुत पूजा भक्ति करते, भगवान हमारा कल्याण कर दे, तीन काल में ना करेंगे। तो एक तरफ दूसरे तरफ के बीच में अत्यंत भाव की दीवार खड़ी हुई है। समझ में आया भैया? अपनी सारी मिथ्या मान्यताओं को बाहर छोड़ के आना। जनवाणी माता ये कहती है, समझ में आए? यहाँ बिल्कुल भी किसी के साथ कोई भी किसी की प्रकार का यहाँ पर करुणा वाली बात नहीं है। ज्ञानी भी तो फिल्टर पे बैठता है ना। और हमें ज्ञानी बनना है कि नहीं बनना है, बोलो? तत्व ज्ञान की विरलता क्यों? आत्म अनुभव वैसे ना हो जाता है। आत्म अनुभव ऐसे नहीं हो जाता खेल खिलौने की तरह। समझ में आया भैया? जब तक आप वस्तु स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक भले ही कितना नौटंकी करते रहिए आत्म अनुभव की। समझ में आया? आपका मन बोलना चाहिए, आपका ज्ञान बोलना चाहिए, आपकी श्रद्धा बोलना चाहिए। स्वयं स्वयं बोलने लगेगा। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। आप मिठाई खाते हो तो आप किसी से पूछते हो कि मुंह मीठा हुआ कि नहीं हुआ है? हम्म? हमें पारस में बहुत ताकत चाहिए। हम सब फेल्यूअर हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ध्यान रखिए, ये अपना भूत है ये। छोटी मोटी क्रियाओं से अपने आप को धर्मात्मा ना समझ बैठना। इससे बड़ बड़ी क्रियाएं तुम करके आए हैं, क्योंकि उन क्रियाओं को अपने जैसी भाषित होती थी। वे क्रिया तुम्हारी नहीं थी वे। क्या? एक समय में कितने कार्य होते हैं, बोलो? शरीर की क्रिया जुदी है, राग की क्रिया जुदी है, जानने की क्रिया जुदी है। सभी संसारी जीवों में तीन क्रिया एक साथ होती हैं। आप कौन सी क्रिया को अपनी जानते हो, मानते हो, बोलो? तो अज्ञान दशा में हमने यही तो किया है ना। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया हमने समझी, लेकिन मेरी तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं, ये स्वीकार ही नहीं किया। राग की क्रिया भी मेरी क्रिया नहीं है। समझ में आए? क्यों विरलता क्यों? एक तो बताने वाले नहीं। सब यहाँ जो सब अंधे ही पैदा होते हैं, सब मिथ्या दृष्टि पैदा होती है। समझ गया? जिनकी होनार अच्छी होती है, वे जिनवाणी माता को सुनते हैं। उन्हें समझ में आया, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझ में आया भैया? हम्म? देखो, आज कल का पॉइंट पढ़ते हैं अपन, कल आने वाला पॉइंट पे उसको पढ़ते हैं। जितना होगा उस पर भी अपन विचार करेंगे। आज महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का दिन है। प्रभु को केवल ज्ञान तो बैसाख सुदी दशमी को हुआ था, परंतु 66 दिन तक वाणी नहीं खिली। इसीलिए व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि वाणी झेलने वाले गड़दर की उपस्थिति नहीं थी। इस कारण वाणी नहीं गिरी, परंतु वास्तव में वाणी गिरने का योग नहीं था, इसीलिए वाणी नहीं गिरी। पीछे विचार करके इंद्र इंद्रभूति उत्तम के पास गया और 6 द्रव 7 तत्व नव पदार्थों का स्वरूप समझाने के लिए उससे कहा। यह तो गौतम को आता ही नहीं था, इसीलिए उसने कहा, चलो
आपके गुरु के पास, अतः इंद्र गौतम को भगवान के पास ले आया। जहां गौतम ने समूह शरण देखा, तहां उसका मान गल गया तथा अंदर गया तो वहां आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। उसकी योग्यता थी ना, परंतु तुरंत भगवान की वाणी खिरी और श्रावणवदी एकम के दिन सर्वप्रथम वाणी खिरी। उसे गौतम गर्दन ने झेल कर भाव सुत रूप से पणमन कर सूत रूपी वाणी को गूंथा। अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना करी। आज के दिन ये रचना हुई थी। उन 12 अंग और 14 पूर्व का सार क्या है, वह यहाँ कहने में आता है, यानी इस गाथा में कहने को आता है। पूज्य गुरुदेव श्री जिस समय उनका इस गाथा के ऊपर प्रवचन चल रहा था, उस समय महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का दिन था। क्या है? कौन सा दिन था? श्रावण सुदी एकम, है ना? जिस दिन इस गाथा पे उनका प्रवचन चल रहा था, पूज्य गुरुदेव श्री का, है ना? गुरुदेव श्री के प्रवचन है ना इस गाथा के ऊपर। तो आज महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का दिन है। प्रभु को केवल ज्ञान तो बैसाख सुदी दसवीं को हुआ था, ये अपन सब जानते हैं इन बातों को, ठीक है नहीं? परंतु 66 दिन तक वाणी नहीं खिली भगवान की। ये तो प्रसिद्धि है इस बात की। भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन वाणी नहीं खिली। क्यों नहीं खिली भाई? ये निमित्त का कथन है, अभी यहाँ क्लियर किया गया है, ध्यान रखिएगा। पर प्रसिद्धि यही है। व्यवहार की बातें ऐसी ज्ञान में बैठ गई कि परमार्थ भूल ही गए। पर करें का पूछो भगवान की वाणी क्यों नहीं खिली, तो दुनिया क्या कहेगी? बोलो बोलो, क्या कहेगी? आप बताओ, आप ही क्या कहोगे? अरे बोलो भगवान है कि गौतम गर्दर जैसे व्यक्ति नहीं थे वहां पे, इसीलिए नहीं कि ये बात जो है व्यवहार की है। परमार्थ में ऐसा नहीं है। अभी ये बात बताने वाले हैं, समझ में आए? ये धर्म क्या चीज है समझना पड़ेगी भैया। हम्म? ये शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द जो निकल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? ताकत लगाई ताकत। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथारथ किया। ये यहाँ की बरगना है जी। अब तुम कितना आरोप करोगे? बोलो, वस्तु स्वरूप क्या है और हम क्या समझे बैठे हैं। समझ में आया पारसमणि? वो बात भी यहाँ गुरुदेव श्री समझाती है अपन को। ये तो आप समझो, आपको गुरुदेव श्री मिल गए सबसे बढ़िया। जो अनंत तीर्थंकरों ने काम नहीं किया, वो गुरुदेव श्री ने कर दिया। हम सब जो है जो है समूसरण फेल्यूर बैठा ले हैं। भगवान की एक बार नहीं, अनंत बार भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है। कब से हो इस दुनिया में? अरे भाई कब से हो? तो लिखा, भव भव में पूजन कीनी दान सुपातन दीना। भव भव में समूह शरण में, एक बार नहीं अनंत बार भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। लेकिन जिनकी होनहार थी, गुरुदेव श्री ने वो काम किया है। दुनिया जानती नहीं है गुरुदेव श्री क्या चीज थे। हाँ, गुरुदेव श्री की बातें बहुत करते हैं लोग अपने यहाँ भी। समझ में आया भैया? फिर बातें करने से क्या होता है? गुरुदेव जैसा जीवन तो जी के चलो भाई। है? गुरुदेव श्री अभक्ष दूध पीते थे क्या? अभक्ष खाते थे क्या? है? उनकी एक एक क्रियाओं को आप देख लीजिए आप। अरे वे तो रात में प्रवचन भी नहीं करते थे भगवान। अभी देखो कितना क्या लगता है, कितने जीवों की हिंसा करके। वो तो वही याद आता है कि 100 बिल्ली चूहे खाए के कहाँ चली। है? हाँ, अपने आप हो जाएगा। समझा नहीं आप? बस बस हो जाएगा, हो जाएगा। रात्रि में प्रवचन नहीं होना चाहिए।
होना है तो लाइट बंद करके होना चाहिए। समझ में आई भैया? कितने जीवों की हिंसा होती है, तो पुण्य भी नहीं, धर्म तो छोड़ दो, पुण्य भी नहीं होगा। मैं तो हजारों बार कहूंगा ये बात को। समझ में आए भैया? फिर कौन किसका विरोध कर रहा है? सब त्रियंच गति में पैदा होने वाले हैं, देख लेना आप। तो यहाँ गुरुदेव श्री हमें ये बताते हैं इस गाथा के माध्यम से कि प्रभु को केवल ज्ञान तो वैशाख शुद्ध दशमी को हो गया था, परंतु 66 दिन बाद वाणी नहीं गिरी। इसीलिए व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वाणी झेलने वाले गर्दर की उपस्थिति नहीं थी। जैसे पारसमणि, मैंने आपसे पूछा पारसमणि आज लेट क्यों हो गई आप, तो आप कोई ना कोई कारण तो बताओगे आप, बताना तो पड़ेगा। लेट हो गए तो कारण तो बताना पड़ेगा। क्या कारण बताओगे बोलो? अब क्या करें, बताना तो पड़ेगा। या या तो मंदिर के भगवान के दर्शन कर रहे थे, या फिर हमारे यार दोस्त मिल गए थे, या फिर मेहमान आ गए थे। यही तो बताओगे, ये सब व्यवहार की बातें हैं। हैं क्या? समझो आप बात को थोड़ा। हाँ, ये बात बहुत धीर धीर गंभीर की बातें हैं। इसको ऐसे हवा में उड़ाने वाली बातें नहीं है। समझ गए नहीं आप? यहाँ बहुत रहस्य खोलने वाले हैं, आपको मैं बताऊं क्या। तो कहते यही कहा जाएगा कि साहब गौतम गढ़दर नहीं थे, इसीलिए का समय जो है उनकी वाणी नहीं गिरी। व्यवहार में तो ऐसे ही चलेगा। अब देखो बताएंगे आप। वाणी झेलने वाले गड़दर की उपस्थिति नहीं थी, इस कारण वाणी नहीं गिरी। ये बातें सब व्यवहार की चल रही, ध्यान रखना। परंतु 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 लगा देगा, पढ़ना आप। सो वास्तव में वाणी गिरने का योग ही नहीं था। अब मैं यहाँ चुपचाप बैठ गया, क्या हुआ? अब वाणी खिर ही नहीं रही, शब्द ही नहीं निकल रहे, तो सबका सबका हर समय फिक्स है। ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है यहाँ पे। और तुम कहो नहीं वो हमें बोलने वाला हूँ, तो तुम का जड़ हो क्या? भाषा वर्गना हो क्या? भाषा वर्गना अलग चीज है, शरीर की क्रिया अलग चीज है। और जो अंदर में राग हो रहा है, बोलने का भाव, वह अलग चीज है। ये राग से भी भाषा वर्गना नहीं निकलती है। तो ये विरलता क्यों है ये? क्योंकि अनादि काल से हम वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं। नहीं तो पढ़ते 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 मिथ्यात का पोषण करता है। जिनवाणी पढ़ पढ़ के मिथ्यात का है, तो अनादिकाल से क्या। और ऐसा मिथ्यात जबरदस्त है, इसलिए मिथ्यात को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। जिनवाणी में सबसे बड़ा पाप क्या है? पर की चीज को अपनी जानना, इसी का नाम तो मिथ्यात, अपनी मानना। और तुम बोलने लगे मैं तो भाषा में तो बोलने वाला हूं, तो तुमने क्या किया? ये मिथ्यात का सेवन कर रहे तुम। और निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले। फिर तुम दुखी होके बता दीजिए आप, पारसमणि। अरे, धर्म करने में आनंद ही आनंद है, पर बंटवारा करना सीखो। कहते हैं वास्तव में वाणी गिरने का योग ही नहीं था, इसीलिए वाणी नहीं गिरी। पीछे विचार करके, अब देखना आप, पीछे विचार करके इंद्रभूति गौतम के पास गया। इंद्रभूति गौतम के पास गया कौन? जब 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी, समझ में आया? तो देव गति में देवों को जरा चिंता होगी, इंद्रों को, कि भाई क्या कारण मैंने अपने ज्ञान से पता लगाया भैया। यहाँ तो जो है ना, इंद्रभूति गौतम सबको कहानी पता है ना? उससे पहले उसको भी विकल्प नहीं आया। आप देखिए तो, है, उससे पहले उसको भी विकल्प नहीं आया। और वो वहां वेद वेदांतर का जानने वाला 500 शिष्यों का गुरु बने बैठे थे।
ऐसा वैसा नहीं था, पढ़ा लिखा था वो। क्या? इंद्रभूति पढ़ा लिखा था, वेद वेदांतर का मास्टर था वो। जैसे अपने यहाँ गुरुदेव श्री है ना, कांची स्वामी। क्या? श्वेतांबर में बिल्कुल ऐसे ही भगवान जैसे पूछते थे, समझ में आती है भगवान। हाँ, जैसे अपने यहाँ चलता नहीं है दिगंबरों में, आचार्य श्री का नाम, समझ गए नहीं आप? ऐसे गुरुदेव श्री का जो है ना, श्वेतांबरों में ऐसे 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 था उनका नाम, समझिए आप। और यहाँ जिनवाणी मिली, दिगंबर ग्रंथ मिले, ओ हो, ये तो अशरीरी होने का साथ है। ओ हो, ऐसे अंदर से आह्लाद निकलता है, हमारे निकलता है। क्यों? चाहे कहीं जिनवाणी रख दे, चाहे कुछ कर दिया, कुछ क्या कर, पुण्य भी नहीं होगा, समझे? धर्म तो बहुत दूर की बात है। देखिए थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ। वि- इंद्रभूति गौतम के पास गया और 6 द्रव, अब देखिए, अभी 6 द्रव, 7 तत्व और 9 पदार्थों का स्वरूप समझाने के लिए उससे कहा कि तुम्हें समझा भैया 6 द्रव किसे कहते हैं। कौन गया? कौन गया? इंद्र। अब वो जानता था ये भले ही वेद वेदांतर के हैं, लेकिन इन्हें तो इन्हें 6 द्रव का स्वरूप ही नहीं जानते, 7 तत्व का स्वरूप क्या है जानते ही नहीं है, तो हमें समझा दो भैया। विनय समझा, मतलब पहले शर्त हो गई, अगर तुम समझा दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊंगा, और अगर तुम नहीं समझा पाए तो फिर जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना होगा। हमारे गुरु तो ध्यान में बैठे हैं, इसीलिए मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। अब जिसके 500 शिष्य बैठे हों सामने, हैं, कैसे कैसे बन के बैठा है वो? बोलो। आप अपने साहब के, आपके नीचे काम करते तो आप कैसे बैठते हो कुर्सी पे? अरे बोलो भैया। और नीचे वाला कुछ कहेगा तो तुम्हें क्या होगा? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तुम्हारी इल्सर्ट करे। ऐसे वो इंद्र ने ऐसा प्रश्न करे कि जो ये जानते ही नहीं थे, लेकिन ज्ञान का बड़ा ईमान था उसको। मैंने तो बोला 6 द्रव्य का क्या स्वरूप, 7 तत्व का स्वरूप क्या? तो अब उस पे तो बना नहीं, तो क्या बोला? अरे तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को देंगी जवाब। पारसमणि, किसियानी बिल्ली क्या करे? क्या करे भाई? है, तुम्हें क्या, तुम्हारे गुरु को जवाब देंगे, चलो। अब वहां तक वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। अंदर में उसके परिणाम ऐसे ही चल रहे कि भाई साहब जब चेलिए कोई जवाब हम ना दे पाए, तो गुरु तो कितना महान होगा। तो अभिमान तो उसका वहीं से गलना चालू हो गया था। हाँ, समझ में आए भैया? हम्म? कहते हैं गौतम को आता ही नहीं था, क्योंकि उसने वेद वेदांतर में पढ़े ही नहीं थे। इसीलिए उसने कहा चलो आपके गुरु के पास। अतः इंद्र गौतम को भगवान के पास ले गया। जहाँ गौतम ने समूह देखा, तहाँ उसका मान गल गया। ओहो, ये है। देखो यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं। मुनराजों का कोटा, भावलिंगी मुनराजों का कोटा, समझ गए नहीं आप? देवों का कोटा, ऐसा बड़ा जबरदस्त लगा हुआ है। वे तो खुशी से कुछ नहीं, अपने आराम से शांति से आनंद ले रहे हैं। वहां उसका सारा ईमान टूट गया। अरे मैं काय का ईमान कर रहा था? देख, क्षयोपम ज्ञान तो कर्म के उदय की चीज है भाई, इसमें ईमान ना करना। कहते हैं जहाँ गौतम ने समूह सन देखा, तहाँ उसका मान गल गया, और अंदर गया तो वहां आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। गया ओहो, भगवान अंदर ही भगवान विराजमान है। दुनिया भगवान को देख रही, तो भगवान किधर देख रहे? बोलो। है, पारसमणि अपन को ही विचार आता है। बोलो अपन को कितना विचार आता है, चलो बताओ। कि भगवान जो कर रहे हैं, तो कम से कम, चलो घर में तो ना बैठ पाए, यहाँ तो बैठो, पर यूं नहीं बैठेंगे। यूं नहीं बैठेंगे, अभ्यास भी नहीं करेंगे। क्या? अब बोलो क्या होगा हमारा तुम्हारा? करना तो ये काम था जो भगवान कर रहे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, घर से आइए, भगवान के पास में ही बैठिए, भगवान जो कर रहे हैं उसका अभ्यास करिए, तत्व स्वरूप का विचार करिए। हो गया? अब देखिए आप,
आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उसकी योग्यता थी, परंतु तुरंत भगवान की वाणी खिरी। अब उसी समय भगवान की वाणी खिरने का काल आ गया। श्रावणवदी एकम के दिन सर्वप्रथम वाणी खिरी। ये आ गया सर्वप्रथम वाणी खिरी श्रावणवदी एकम। उसे गौतम गर्दन ने झेल कर भाव सत रूप से प्रणमन का सूत्र रूपी वाणी को गूथा। तुरंत उनका उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा में कन्वर्ट हो गया, भाव सुत ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। भाव सुत ज्ञान ही उसे कहते हैं। भाव भाषण हो गया, जो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हूं मैं। ऐसा ज्ञान पर द्रव पर भाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा की सन्मुख होता है, तब भाव शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फिर कहते हैं अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं। ऐसा उनका विशाल चार ज्ञान के धनी हो गए। क्या हो गए? चार ज्ञान। मति ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान तो था ही, वो सच्चा हो गया। मति शुद्ध ज्ञान पहले मिथ्या था, वो सच्चा हुआ, हो गया ना। अवध ज्ञान हुआ, मन पर्या ज्ञान हुआ, चार ज्ञान के धनी हो गए। अंतर्मुद द्वादशांग की रचना की। आज के दिन ये रचना हुई। उन 12 अंग और 14 पूर्व का सार क्या है, वह यहाँ कहने में आया। कहाँ पर? इस गाथा में बताना चाहते हैं। कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।